आज हम रिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि रिटेल कितनी ज़रूरी है, रिटेल का क्या रोल है, रिटेल से हमारे बिजनेस में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मेहनत एक बार करनी पड़े और उसका रिजल्ट हमें बार बार मिले, उसका फायदा हमें बार बार लगातार मिलता रहे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रिटेल को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो डायरेक्ट सेलिंग का जो फायदा हो सकता है, वो फायदा पूरा का पूरा नहीं हो पाता। तो आज हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम मेहनत सिर्फ एक बार करें और हमें फायदा बार बार हो। और साथ में हम कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी समझेंगे। फ्रेंड्स, कोई ना कोई कुछ खरीदता है तभी बेचने वाला कुछ कमा सकता है। आज आप देखिए, आज आप कुछ भी खरीद ले, चाहे आप मोबाइल खरीदें, चाहे ईयरफोन खरीदें, लैपटॉप खरीदें, घड़ी खरीदें, कपड़े खरीदें, चाहे जो भी खरीदें, आप खरीदेंगे तभी बेचने वाला कमाएगा। आप देखिए कि टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, मित्तल, चाहे जो भी हो, वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। आप अगर उनको उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे तो उनकी इनकम नहीं होगी। तो अगर हमारे खरीदने से उनकी इनकम हो सकती है, अगर हमारे खरीदने से, उनका सामान खरीदने से अगर उनकी इनकम हो सकती है, हम खरीद रहे हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम अपने पैसे देकर उनके सामान खरीद रहे हैं, तब उनकी इनकम हो रही है। हमारे खर्च से अगर उनकी इनकम हो सकती है, तो हमारे खर्च से हमारी खुद की इनकम क्यों नहीं हो सकती? अगर हमारे खर्च से उनकी इनकम हो रही है, तो हमारे खर्च से हमारी इनकम खुद की क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों उनको अमीर बना रहे हैं? क्या लगते हैं वो हमारे? हम अपने खर्च से अपने आप को अमीर कैसे बनाए, इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेहनत एक बार, इनकम बार बार, मेहनत एक बार, इनकम बार बार। तो वो हम रिटेल से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब इनकम तो ज्यादा होती नहीं, क्योंकि तब तो हमने बिल्कुल बिजनेस की शुरुआत ही की है। तब लेकिन खर्चे तो तब रुकते नहीं। और नेटवर्क के बिजनेस में बात ऐसी है कि नेटवर्क बनने के बाद नेटवर्क की इनकम आती है। नेटवर्क बनने से पहले तो नेटवर्क की इनकम आती नहीं। तो नेटवर्क बनने के बाद यदि नेटवर्क की इनकम आएगी, तो जब तक नेटवर्क बन नहीं जाता, तब तक तो हमें अपना खर्चा चलाना पड़ेगा ना। और खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नेटवर्क बनने तक हमारा खर्चा चलाने के लिए रिटेल हमारे बहुत काम आता है। अगर हम रिटेल को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, तो जब तक हमारा नेटवर्क बन नहीं जाता, तब तक हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि पैसे का स्रोत कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम रिटेल का दामन थामे रखें जब तक हमारा नेटवर्क नहीं बन जाता, तब तक, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब तक नेटवर्क बन नहीं जाता, तब तक हमारे पास हमारे खर्च जितने पैसे, हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल जितने पैसे, हमारे आने जाने लायक पैसे, हमारे मोबाइल के खर्च के पैसे, ये सारे पैसे हमें रिटेल से बड़ी आसानी से निकल आएंगे। और अगर रिटेल से कुछ पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो हम इस बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, हम इस बिजनेस को लंबे समय तक करते रहेंगे और अच्छा नेटवर्क बना पाएंगे। क्योंकि जब लोगों को हम नेटवर्क बनाने के दौरान अप्रोच करते हैं, तो अगर हम बिल्कुल भी इनकम नहीं कर रहे होते, तो हम उनको बताएंगे कैसे? हमारे हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा नहीं। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत रिटेल इनकम करनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, उतार चढ़ाव तो हर बिजनेस में आते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? लेकिन उतार चढ़ाव डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, और रेनेटस में भी कभी रैंक बहुत बड़ा होता है, कभी रैंक बहुत छोटा होता है। और बहुत सारे लोग हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में या रेनेटस के बिजनेस में जुड़ने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस काम में शायद स्टेबिलिटी नहीं है, इस काम में स्थायित्व नहीं है। कभी ज्यादा आ गई इनकम, कभी कम आ गई इनकम, ऐसा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा आ, तब होता है जब आप रिटेल के साथ काम ना करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर निर्भर रहें, तो जब ज्वाइनिंग ज्यादा आ जाए या बड़ी ज्वाइनिंग आ जाए, तो रैंक बड़ा हो जाएगा। और अगर ज्वाइनिंग छोटी आए, तो उस समय रैंक उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप पर्सनल वॉल्यूम और टीम वॉल्यूम को स्टेडी बनाए रखना चाहते हैं, तो वो रिटेल से बड़ी आसानी से संभव है। क्योंकि जो भी आपके रिटेल कस्टमर्स हैं, लेट से आपने उनको अगर एलोस्टीन दिया है या आपने उनको नोवास्टीन दिया है, तो वो मंजन करना कभी बंद नहीं करेंगे, और वो नहाना बंद कभी नहीं करेंगे। तो क्योंकि वो नहाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो
ब्रश करना बंद नहीं करेंगे, इसलिए आपके पास इनकम आना बंद नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की खपत जो है लगातार चलती रहेगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होती है बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खपत के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास जो भी इनकम आती है वो खपत के ऊपर आती है, यानी कि आपकी जितनी ज्यादा खपत होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी, और जितनी कम खपत होगी उतनी कम आपकी इनकम होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी खपत लगातार लंबे समय में अच्छी बनी रहे, और जितनी अच्छी आपकी खपत होगी उतनी अच्छी आपकी इनकम आएगी। तो खपत बनाए रखने के लिए आपको रिटेल बनाए रखना जरूरी है, अपना खुद का भी, और अपने खुद के टीम में जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित करके कि उनको रिटेल करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका जो भी रैंक अचीव होगा, वो रैंक जल्दी से नीचे नहीं आएगा, वो मेंटेन रहेगा। और रैंक मेंटेन रहेगा तो इनकम भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हम कुछ और चीजें देखते हैं। हम एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से कई बार इनकम कर सकते हैं। अमूमन देखिए, जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो ज्वाइन करता है तभी इनकम होती है, जब जब तक वो 640 नहीं कर लेता तब तक इनकम होगी। और फिर वो जब दो चार लोगों को जोड़ेगा पर्सनली, जब इंडिविजुअली किसी को जोड़ता है तभी इनकम होती है, क्योंकि वो बिजनेस लेकर आ रहा है, या तो रिटेल के माध्यम से, या तो अपनी पर्सनल खरीद करके, या फिर किसी को जोड़कर। क्या मैं सही हूं? बिजनेस तो दो तरीके से ही आएगा, या तो वो खुद कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा, या तो वो किसी को जोड़ेगा। इन दो ही सूरतों में बिजनेस आएगा उस बंदे से जिसको मैंने जोड़ा है। मैंने जिसको जोड़ा है वो जब किसी को जोड़ेगा तब पैसा आएगा, और जब वो कुछ खुद खरीदेगा अपने खुद के आईआरडी पे तब पैसा आएगा। तो आप देखिए कि अगर हम किसी को कहते हैं कि 640 के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम अपना खुद का ही पैर नहीं काट रहे? हम उसको कह रहे हैं उसके बाद मत करो, यानी कि हमारे जोड़े हुए इस बंदे से पैसा आना हमें बंद हो जाएगा। वो 640 कर लेगा, उसके बाद खुद तो कुछ खरीदेगा नहीं, तो उसके खुद के खरीदे हुए से इनकम आना तो हमारा बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ वो दो तीन लोगों को जोड़ने के बाद और किसी को जोड़ता भी नहीं है, तो उसके उससे जुड़ना भी बंद हो गया लोगों का। तो अगर उस बंदे से जिसको हमने मेहनत करके अपनी टीम में शामिल किया, जोड़ा, उसको सिखाया, उसको समझाया, अगर वो आगे प्रोडक्ट्स भी अपने आईआईडी पे लेना बंद कर देगा और किसी को जोड़ना भी बंद कर देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे इनकम हमारे पास आएगी नहीं। और हमने ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इसलिए शुरू किया था ताकि हम जो टीम बनाए वो टीम काम करे और उनके काम से हमारे पास इनकम आए। उनके पास तो आए ही उनके काम से, लेकिन हमारे पास भी उनके काम से थोड़ी सी इनकम आए। अब अगर वो काम कर ही नहीं रहे, ना तो प्रोडक्ट अपने आईआरडी पे ले रहे हैं, ना तो किसी को ज्वाइन ही करा रहे, तो इनकम आएगी किस बात की? इनकम तो नहीं आएगी। तो आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से कई कई बार इनकम कर सकते हैं लगातार, साल दर साल, दशक दर दशक, अगर वो रिटेल करते रहते हैं तो। उनकी आईआरडी पे 640 सीसी के बाद बिलिंग बंद नहीं होती अगर, तो आपके पास लगातार लगातार आपके पास सीसी आते रहते हैं उस बंदे से जिसको आपने एक बार मेहनत करके जोड़ा था। आप देखिए कि आप कम लोगों से ज्यादा सीसी कर सकते हैं, कम लोगों से ज्यादा रैंक, बड़ा रैंक अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास, लेट से, अगर एक कस्टमर है, आपके पास हर कस्टमर अगर 5,000 रुपए का है, मतलब एक कस्टमर आपसे 5,000 रुपए का सामान लेता है, और ऐसे आपकी टीम में लेट से 10 लोग हैं, जो 5 लोग ए टीम में है, 5 लोग बी टीम में हैं, मान लीजिए, और हर किसी के पास ऐसे 10-10 कस्टमर है जो 5,500 रुपए का सामान लेते हैं, ठीक है? तो 50,000 रुपए का एक जन का रिटेल हुआ, एक बंदे का, है ना? और 2.5 लाख का रिटेल हो गया टीम ए में, 2.5 लाख का रिटेल हो गया टीम बी में। आप देखिए कि आपका बड़ी आसानी से डायरेक्टर 1,000 से आपका एग्जीक्यूटिव के बीच में, या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है, मात्र 5 लोगों की मैचिंग में, मतलब 5 लोग ए टीम में और 5 लोग बी टीम में। तो आप ही बताइए कि कम लोगों को मैनेज करना आसान है या ज्यादा लोगों को मैनेज करना आसान है? आप ही बताइए। स्वाभाविक सी बात है कि कम लोगों को मैनेज करना आसान है। तो अगर आप कम लोगों को सही तरीके से मैनेज करके उन कम लोगों से ज्यादा सीसी निकलवाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लें, तो आप कम लोगों से ही डायरेक्टर 1,000 या एग्जीक्यूटिव का रैंक बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग ये करने पर ध्यान दें। आप कम लोगों से ज्यादा बड़ा रैंक, ज्यादा बड़ी इनकम अचीव कर सकते हैं अगर आप रिटेल के साथ काम करें, तो रिटेल को ध्यान में रखते हुए काम करें तो। साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान हमें कहता है
कि हमें 640 सीसी करना चाहिए। हर किसी को करना पड़ता है, जिसने भी ज्वाइन किया है उसने या तो कर लिया है या तो वो आगे चल के कर लेगा, है ना। अब मार्केटिंग प्लान हमसे क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा हम समझते हैं। मार्केटिंग प्लान ये कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि जब आप कोई भी व्यक्ति 640 सीसी या तो खुद यूज करके करेगा या तो किसी और को यूज करके कराएगा, तो उसका इस्तेमाल होना बंद नहीं होगा। हमारे प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि एक बार वो खपत जो शुरू होगी, वो खपत लगातार चलती जाएगी, वो बंद नहीं होगी। इस वजह से 640 का क्राइटेरिया रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 640 खुद के बल पे कर लेता है तो उसके बाद उसका 640 के बाद बिलिंग बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन ये 640 करने के लिए आपको कौन कह रहा है? मार्केटिंग प्लान कह रहा है। तभी आप 4% से लेकर 8% तक टर्नओवर बोनस तक जा सकते हैं, यानी कि 8 से 16% तक जा सकते हैं मैचिंग। लेकिन आप 4 से 8% तक कब जाएंगे? जब 640 करेंगे, है ना। अब 640 अगर आप रिटेल करके करते हैं, अगर आप 32 सीसी के 20 कस्टमर अगर बना लेते हैं, तो किसी के ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, ना आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको 20 कस्टमर भी मिल जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों को रिजल्ट आ जाएगा तो वो लोग आपके बंदे ग्राहक बन जाएंगे, फिर वो लोग आपको रेगुलर परचेज करेंगे, तो आपका सीसी चलता रहेगा। और फिर उनमें से कुछ लोग हो सकता है बिजनेस भी करना चाहें, क्योंकि जैसे हर कोई बिजनेस बिल्ड नहीं करना, ज्यादातर लोग बिजनेस बिल्ड नहीं करना चाहते। तो वैसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बिजनेस बिल्ड करना ना चाहे। जैसे हर उंगली समान नहीं होती, वैसे हर कोई ना भी नहीं कहता, हर कोई ना भी नहीं कहता, आप अगर सही तरीके से अप्रोच करें तो मार्केटिंग प्लान आपको प्रेरित कर रहा है रिटेल करने के लिए। ये जो 640 का जो क्राइटेरिया है, ये मार्केटिंग प्लान ने आपको इनडायरेक्टली रिटेल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए डाला है। अगर आप रिटेल नहीं कर रहे तो आप मार्केटिंग प्लान आपको कुछ और करवाना चाह रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ज्यादा असुविधा हो रही है। आप अगर वही करेंगे जो मार्केटिंग प्लान चाह रहा है आपको करवाना, तो आपको काम करने में भी सुविधा होगी, रिजल्ट्स भी ज्यादा आएंगे और आपको रैंक भी जल्दी मिलेगा, सफलता भी ज्यादा मिलेगी और बोनस भी आपका ज्यादा आएगा। तो आप मार्केटिंग प्लान क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। अब इसके अलावा आप अगर रिटेल का दामन थामते हैं, तो आप अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कैश बोनस और फाउंडर बोनस और हमारी जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल रिट्रीट्स है वो भी बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। भला वो कैसे? वो ऐसे कि आप देखिए कि ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा रैंक क्वार्टरली क्लोजिंग में पूरा होता है। जैसे कि दिसंबर की जो क्लोजिंग थी उसमें सबसे बड़ा रैंक अचीव हुआ था, उसके बाद मार्च में जो क्लोजिंग हुई उसमें सबसे बड़ा रैंक अचीव हुआ, उसके बाद जून में जो क्लोजिंग होगी उसमें सबसे बड़ा रैंक अचीव होगा। यानी कि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 ही क्वार्टर होते हैं। तो अगर आपका एक क्वार्टर में एक ही बार अगर हाईएस्ट रैंक अचीव होता है, तो आपका तो 4 बार ही होगा साल में, क्योंकि साल में क्वार्टर ही 4 होते हैं। तो एक क्वार्टर में अगर एक बार आपका हाईएस्ट रैंक अचीव हो रहा है, तो आपका साल में 4 बार ही हाईएस्ट रैंक अचीव होगा। लेकिन अवार्ड, रिवॉर्ड और कैश बोनस कहता है कि आपका 6 बार अगर साल भर के अंदर, 6 बार साल भर के अंदर अगर 6 बार अगर आपका कोई भी बड़ा रैंक अचीव होता है, तो आपको कैश अवार्ड और रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आप तो 4 ही बार कर रहे हैं, आप तो 6 बार कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहे ना। क्योंकि 4 साल में एक बार आपका, जो क्वार्टर में एक बार ही आपका हाईएस्ट रैंक अचीव हो रहा है, तो 4 बार ही होगा, 6 बार तो होगा ही नहीं। तो नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, 4 बार ही आपका अचीव होगा, 6 बार होगा ही नहीं, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप रिटेल का दामन थामते हैं, रिटेल के साथ काम करते हैं, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम गिरने नहीं देगा रिटेल। और रिटेल अगर वॉल्यूम गिरने नहीं देगा तो आप कैश, रिवॉर्ड, अवार्ड ज्यादा पा सकते हैं। फाउंडर बोनस पाने के चांसेस आपके कई ज्यादा हो जाएंगे। जो लोग भी डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000 कर रहे हैं, वो आसानी से फाउंडर बोनस पा सकते हैं। हर सप्ताह उनको फाउंडर बोनस मिल सकता है, अगर वो खुद भी रिटेल करना चाहें, खुद भी रिटेल सीखें, खुद भी रिटेल करें और साथ ही साथ अपने टीम में भी रिटेल करने के लिए प्रेरित करें। तो क्योंकि नई ज्वाइनिंग से भी सीसी आएगा, रिटेल से भी सीसी आएगा, दोनों मिला के एक अच्छा खासा सीसी हो जाएगा। और दोनों मिला के अगर अच्छा खासा सीसी हो जाएगा, तो बड़ा रैंक भी आएगा, लगातार भी आएगा,
कैश आउट अवार्ड भी आएगा, कैश बोनस भी आएगा, सारी चीजें आएगी। लेकिन ये तब जब हम दोनों चीजों की ताकत को मिला लें, नई ज्वाइनिंग करवाने की ताकत को भी मिला लें और रिटेल करने की ताकत को भी मिला लें। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मार्केटिंग प्लान हमें इशारों इशारों में कह रहा है। तो मार्केटिंग प्लान के इशारे अगर हम अभी तक नहीं समझ पा रहे और हम कुछ और ही करने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ऊर्जा लग रही है, और हम बहाव के विरुद्ध अगर हम तैर रहे हैं, तो तैरने में ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी और लंबी दूरी भी नहीं तय कर पाएंगे। तो मार्केटिंग प्लान हमसे जो करवाना चाह रहा है, जो हमें इशारों इशारों में कह रहा है, अगर हम वो करते हैं, उस दिशा को पकड़ते हैं, तो हमारा निश्चित तौर पे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अभी क्या है कि अगर हम कोई टीममेट है, हमारा कोई हमारी टीम में बंदा है, तो उसकी मदद भी कर सकते हैं। अगर कोई डिजर्विंग व्यक्ति है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वैसा रिजल्ट शायद उसे नहीं आ रहा, तो आप कभी भी किसी की मदद पैसे देकर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पैसे देकर एक बार किसी की मदद करेंगे, तो वो बार बार पैसे मांगेंगे, लगातार पैसे मांगेंगे और मांगते ही रहेंगे। ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं होती, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं खत्म होता। आप किसी को पैसे देकर मदद कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप चाहे जितने पैसे दे दें वो कम ही पड़ जाएंगे, और बाद में फिर आप बुरे भी बन सकते हैं कि देखो मुझे इसने मना कर दिया। आपने उसको 100 बार पैसे दिए हों, लेकिन आप 101वीं बार अगर उसको मना कर देंगे, तो कहेगा देखो इसने मुझे पैसे नहीं दिए, देखो मुझे पैसे नहीं दिए। आपने 100 बार दिए तो वो ये बात याद नहीं रखेगा। खैर, ये तो दुनिया का नियम है। लेकिन आप अगर किसी की पैसे से मदद ना करें, और आपके पास मान लीजिए 20-25 कस्टमर्स हैं, और उसके घर के नजदीक वाला कोई एक कस्टमर, आपने उससे परिचय करवा दिया कि देखो अभी तक मैं इस कस्टमर को खुद प्रोडक्ट्स देता था, अब एक काम करो, इस कस्टमर को आप प्रोडक्ट देने लगो। तो इसके पास से मेरे पास 300 रुपए का मार्जिन आता है। अब ये 300 रुपए का मार्जिन आपको मिलेगा जब आप इसको प्रोडक्ट की सर्विस दोगे। आप इसको प्रोडक्ट लाकर दोगे, आप इससे जब भी जरूरत होगी तो इसको प्रोडक्ट दे देना, इससे कुछ बातें कर लेना। तो क्या होगा, आपकी 300 रुपए की आमदनी होगी। और अगर ये 300 रुपए की आमदनी होगी तो साल की 3600 रुपए की आमदनी होगी। हो सकता है उनके आने जाने के पैसे, इधर उधर छोटे मोटे मोबाइल फोन के रिचार्ज के पैसे, हो सकता है इस कस्टमर से निकल जाए। यानी कि आपने कैश नहीं दिया उसको, आपने कस्टमर उसको दे दिया, और उसके 300 रुपए के महीने का इंतजाम कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 300 रुपए का कस्टमर है तो। लेकिन मदद तो आप तब करेंगे जब कस्टमर आपके पास होंगे। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम मदद करेंगे कैसे? मदद करने के लिए तो, कस्टमर देने के लिए कस्टमर होना भी तो चाहिए। अगर आपने खुद ही कस्टमर नहीं बनाया तो हम कस्टमर देंगे कैसे? है ना? तो आपको पहले कस्टमर बनाने की जरूरत है, तभी आप टीम में जो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनकी मदद तभी कर पाएंगे। आप उनको कस्टमर देकर मदद कर सकते हैं। कैश देकर कभी भी मदद पूरी नहीं होगी। आप जितना डालेंगे उतना ही कम पड़ जाएगा, आप जितना कैश देंगे उतना ही वो ज्यादा मांगेगा। तो कैश देके मदद आप कभी किसी की कर नहीं पाएंगे। ये मैं 20-21 साल के तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसा मत करिए, आप कस्टमर बनाइए, उसको कस्टमर दे दीजिए, ताकि आपने उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। मतलब कहते हैं फिश फॉर अ मैन, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम फिशिंग, फीड हिम फॉर लाइफ। किसी को अगर आपने मछली पकड़ के दी, तो आपने उसकी उस दिन के खाने की व्यवस्था की है, और उसे मछली पकड़ना सिखा दिया, तो आपने उसकी जिंदगी भर के खाने की व्यवस्था कर दी। तो आप उनके जिंदगी भर के खाने की व्यवस्था कीजिए। आप उनको एक बार पैसा दे करके उनको अपने ऊपर निर्भर मत करिए। इसके अलावा पर्सनल रिटेल जो है वो आपके बैलेंसिंग टीम में काउंट होता है। यानी कि अगर आप अच्छी पर्सनल रिटेल कर रहे हैं, तो कभी किसी टीम में अगर कुछ सीसी कम पड़ते हैं, तो आपका जो पर्सनली किया हुआ सीसी है वो वहां पर काउंट हो जाता है, और आपकी मैचिंग अच्छी हो जाती है। बल्कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो मेन वॉल्यूम टीम के ऊपर निर्भर करता है। मेन वॉल्यूम टीम। अब ये मेन वॉल्यूम टीम जो है, ये मेन वॉल्यूम टीम आपकी पर्सनल परचेज की भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने 640 सीसी किया, तो आपको 608 सीसी तो आपकी खुद की परचेज के ऊपर बोनस मिलने के लिए एलिजिबल है। पहले 32 पे तो मिलता नहीं, सिर्फ 608 पे मिलेगा। अब मान लीजिए आपने ए टीम में भी किसी एक व्यक्ति को 32 सीसी से ज्वाइन कराया, और बी टीम में भी किसी को 32 सीसी से ज्वाइन कराया। अब ऐसी सूरत में आपकी जो मैचिंग है वो 64 सीसी की होगी। वैसे तो ए टीम में 32, बी टीम में 32, तो 32 की मैचिंग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस सूरत में आपकी मेन वॉल्यूम टीम आपका खुद का परचेज है, इसकी वजह से आपको 64 सीसी की मैचिंग होगी। आप अगर अच्छा पर्सनल डिटेल बनाए रखें, 400-500 सीसी का वीकली अगर आप बनाए रखें, तो आपका बड़ी आसानी से मैचिंग डायरेक्टर 500 का भी हो सकता है, और एक हेल्दी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। चाहे कोई भी सूरत हो, चाहे एक ही लेग क्यों ना चल रहा हो, आप यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है कि आपको हर तरह की
सपोर्ट वाइज सुविधा यहाँ पर दी गई है, लेकिन अगर हम मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से समझें तो, अगर हम रिटेल करें तो, रिटेल पे ध्यान दें तो साथ में आप देखिए कि अगर हम प्रॉफिटेबल रिटेल करते हैं तभी डुप्लीकेट कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेशन पे आधारित है। हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेशन के ऊपर निर्भर है। हम जो भी करते हैं उसकी हमारी टीम नकल निकालती है, हमारी टीम उसको फॉलो करती है, हमारी टीम उसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही काम करती है, और साथ में ये संक्रमण होता जाता है। जो भी ज्वाइन करता है हमारी टीम में वो भी वही काम करता है जो हम कर रहे हैं। तो अगर हम खुद ही रिटेल नहीं करेंगे तो कोई और रिटेल क्या सीखेगा, कोई और रिटेल क्या करेगा। तो हमें प्रॉफिटेबल खुद बनना पड़ेगा। अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम अपनी टीम को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। और प्रॉफिट हमेशा सेल से ही आता है, प्रॉफिट हमेशा रिटेल से ही आता है। आप देखिए कि कोई भी दुकान में रिटेल का मार्जिन रहता है, और रिटेलर रिटेल करता है तो उसको सबसे अच्छा मार्जिन मिलता है। तो आपकी भी जो दुकान है उसमें कोई ग्राहक तो होना चाहिए। आपकी जो आईआरडी की जो दुकान आपने खोली है, आपके कितने ग्राहक हैं? हर दुकान के ग्राहक होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो मतलब ईंट सीमेंट की हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे कोई भी दुकान हो, कस्टमर तो होते हैं ना। अगर आपकी दुकान में कस्टमर नहीं है, आपकी आईआरडी की जो दुकान आपने खोली है उसमें अगर कस्टमर नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप ही बताइए। तो आपके पास कुछ कस्टमर होने चाहिए, और कस्टमर से आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहना चाहिए। तभी जाकर आप टीम में उस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और तभी आपकी टीम में भी वही चीज संक्रमित होगी, आपकी टीम में भी वही लोग सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, है ना। तो इनकम आप सप्ताह में कितनी बार करते हैं? एक ही बार, फ्राइडे को हमारे पास इनकम आती है ना। लेकिन अगर आप रिटेल करेंगे तो सुबह रिटेल करेंगे तो सुबह इनकम आएगी, शाम को रिटेल करेंगे तो शाम को इनकम आएगी, दोपहर में रिटेल करेंगे तो दोपहर में इनकम आएगी, रात को रिटेल करेंगे तो रात को इनकम आएगी। हम क्यों सप्ताह में सिर्फ एक ही बार इनकम करेंगे? हम दिन में कई कई बार इनकम कर सकते हैं। हम जब जब रिटेल करेंगे तब तब पैसा आएगा, जब जब रिटेल करेंगे तब तब पैसा आएगा। तो हम सिर्फ एक बार ही वीक में क्यों कमा रहे हैं? हम तो वीक में कई कई बार कमा सकते हैं। जब रिटेल करेंगे तब इनकम आएगी, तो रिटेल करेंगे तब ना इनकम आएगी। और आप देखिए कि हमारे जो मतलब जो गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल, कोई भी कह लीजिए वो जो वाहन होता है, उसमें कई सारे चक्के लगे हुए होते हैं। जितने ज्यादा चक्के होंगे उतना गाड़ी का बैलेंस अच्छा होगा। हम सिर्फ टर्नओवर बोनस के ऊपर टिके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस लड़खड़ा जाता है। लेकिन अगर हम रिटेल का भी चक्का ऐड करते हैं तो बैलेंस बेटर हो जाएगा उसमें, है ना। और जितना अच्छा बैलेंस होगा गाड़ी उतनी कम गिरेगी, उतनी नहीं गिरेगी। तो आप अगर रिटेल इनकम को करते हैं तो आप एक वीक में कई कई बार इनकम कर सकते हैं। आप देखिए कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला, शायद 6 रुपए का न्यूज़पेपर है, 5 रुपए उसकी लागत है, और 6 रुपए में वो बिकता है। न्यूज़पेपर का प्राइस 6 रुपीज है, और 5 रुपीज में वो छप के तैयार हो जाता है। 1 रुपए उसको मार्जिन है, उसका प्रॉफिट है 1 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो मुझे या वो आपको अगर 6 रुपए का न्यूज़पेपर एक दिन देता है तो उसकी 1 रुपए की इनकम हुई। और वही न्यूज़पेपर आपको 10 दिन देगा तो 10 रुपए की इनकम हुई। और 30 दिन देगा तो 30 रुपए की इनकम है, क्योंकि हर दिन 1 रुपए कमा रहा है वो, क्योंकि 6 रुपए का बेच रहा है, 5 रुपए की लागत है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए डेली कमा रहा है। आप खुद सोचिए कि क्योंकि उसने 30 दिन न्यूज़पेपर आपको दिया, 30 दिन न्यूज़पेपर दिया तो 30 रुपए कमाया। उसका जो आइटम है, उसका जो मतलब सामान है जो वो आपको बेच रहा है, उसकी कुल लागत तो 5 रुपए की है, और उसका एमआरपी 6 रुपए का है। तो 6 रुपए का सामान से उसने 30 रुपए कमा लिया। कैसे? क्योंकि बार बार बेचा, लगातार बेचा, रोलिंग रोलिंग हुई, है ना, रोलिंग हुई। 6 रुपए का सामान एक ही व्यक्ति को लगातार डेली बेसिस पे 30 दिन उसने बेचा, तो 30 रुपए की इनकम हो गई। यानी कि 6 रुपए के सामान से ही 30 रुपए की इनकम हो सकती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे। आप देखिए कि हर बड़ा बिजनेसमैन, हर छोटा बिजनेसमैन कहता है टर्नओवर हमारा इतना है, टर्नओवर हमारा इतना है। या आप देखिए कि वो कोई भी दुकान भी होती है तो उसमें सामान बिकता है, फिर जो पैसा आता है उसी से फिर वो दूसरा सामान खरीदता है। एक जो पुचका बेचने वाला है, पुचका, बताशा, या पानी पूरी, गोलगप्पा या गुपचुप, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कहते हैं। आप सोचिए कि वो क्या करता है, एक दिन अपना सामान लेता है, अपने अपने गोलगप्पे को बेचता है,
और बेचने के बाद जो पैसा आता है उसी से फिर दूसरे दिन फिर से सामान खरीदता है, और फिर से वो बेचता है, फिर से वो पैसा आता है, फिर से सामान खरीदता है, और जो प्रॉफिट है उससे वो अपना घर चलाता है। और जो रॉ मटेरियल का सामान है वो डेली सेल से निकालता है, उसके बाद हजारों लाखों रुपए नहीं होते वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम कुछ सीमित सामान अगर अपने पास रख लें और उसको हम रोलिंग कर लें, उसको हम निरंतर किसी को दें, फिर कैश आएगा तो फिर खरीदें, फिर किसी को दें, फिर कैश आएगा, फिर किसी को दें, फिर प्रॉफिट आ गया, फिर किसी को दें, उसी सामान से पैसे से सामान खरीद के फिर किसी को दें, फिर कैश आ गया, फिर उसी उसी प्रॉफिट को रख लें, और उसी पैसे से फिर से सामान खरीदें, और फिर ये साइकिल जो है लगातार चलती रहे, तो हमारा टर्नओवर, हमारा रोलिंग जो है वो लगातार होता रहे। लेकिन ये हम तब करेंगे जब हम रिटेल करेंगे। अगर हम रिटेल नहीं करेंगे तो ये काम हम कर भी नहीं सकते, हम कम पूंजी के साथ बड़ा बिजनेस कर भी नहीं सकते। इस वजह से हमें रिटेल करना बहुत निहायत ही जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों को टीम डेवलपमेंट बोनस मिलता है, डायरेक्टर 250 पे काढ़ायु मिलता है। तो अगर हमारे पास काढ़ायु का कस्टमर ही नहीं है तो हम तो मजबूर है ना उसको खुद ही इस्तेमाल करने के लिए। अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमें तो वो खुद ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर होता तो हम क्या करते? अगर हमारे पास कस्टमर होता तो हम उस कड़ायू को उस कस्टमर को दे देते और कैश ले लेते। तो जो हमें टीम डेवलपमेंट बोनस मिला है उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं है, इसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हमको खुद ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे 8 बार मिले चाहे 10 बार मिले, इस्तेमाल तो खुद ही करना पड़ेगा, कस्टमर ही नहीं है। अगर कस्टमर हो, आप देखिए मार्केटिंग प्लान आपको इशारों इशारों में क्या कह रहा है कि अगर आप कस्टमर बनाएंगे तो आप टीम डेवलपमेंट बोनस जो आपको मिलेगा उसको किसी को दे के आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लीजिए, कस्टमर बना लीजिए। आपको ही कौन कह रहा है? मार्केटिंग प्लान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मार्केटिंग प्लान कह रहा है। तो मार्केटिंग प्लान क्या कह रहा है आज तक हमने शायद सुनने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग प्लान कह रहा है कि आप अगर दो नोवा आपको डायरेक्टर 500 पे मिलता है, और अगर आपके पास कस्टमर होते हैं नोवा के, तो आप वो नोवा को कस्टमर को दे दो, आपको पास कैश आ जाएगा। लेकिन कस्टमर होंगे तब ना देंगे, होंगे ही नहीं तो देंगे कैसे, है ना। और दूसरी बात कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को किसी और को देते हो, उनको शारीरिक फायदा होता है, उनको असुविधा जो होती है उससे निजात मिलती है, तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी देते हैं, बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन आशीर्वाद मिलेगा तो तब जब हम कस्टमर बनाएंगे, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे उसको फायदा होगा तब आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर हमने कस्टमर ही नहीं बनाया, अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम सिर्फ जोड़ जोड़ के अपना काम कर लेंगे, हमें तो कस्टमर बनाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो फिर शायद गाड़ी सही तरीके से चल नहीं पाएगी, है ना। ये जो रास्ता है वो कस्टमर से होकर गुजरता है। जब कस्टमर को बेहतर रिजल्ट आता है तब वो बिजनेस करना चाहता है। आप देखिए जितने भी लोग आपको स्टेज पर मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, मैं इसलिए बिजनेस को कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ है इसलिए मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा। तो प्रोडक्ट से फायदा तो तब होगा जब कोई उनको कस्टमर बनाएगा, कस्टमर ही नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट से फायदा होगा कैसे। तो हमें भी कस्टमर बनाने की जरूरत है ताकि वो बीज के रूप में रहे, और उससे हमें परमानेंट कस्टमर भी मिल सकता है, उससे हमें अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल सकता है। इसके अलावा जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट्स देते हैं, रिटेल करते हैं, तो हमें फर्स्ट हैंड फीडबैक मिलता है कि प्रोडक्ट ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कितना खाया तो क्या हुआ, और रिजल्ट आया तो कैसे आया। और जब हम नए नए जोड़ते हैं और हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो जब उसको रिजल्ट आता है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा भी विश्वास पैदा होता है। अरे यार, मेरे कस्टमर को तो रिजल्ट आ गया यार, अरे मैं अभी अभी मैंने ज्वाइन किया, किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको रिजल्ट आ गया, वो मुझे कितनी इज्जत दे रहा है, वो मुझे कितना सम्मान दे रहा है, वो मुझसे लगातार प्रोडक्ट ले रहा है। तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट वाकई में आता है। क्योंकि अभी तक तो हम सुन के जुड़े थे कि किसी को रिजल्ट आया, इसको भी आया, उसको भी आया। तो लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि हम किसी को देते हैं उसको रिजल्ट आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम अगर किसी को देंगे तब ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम किसी को कस्टमर बनाएंगे ही नहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, फीडबैक मिलेगा कैसे, फिर प्रोडक्ट से कैसे रिजल्ट आता है, कितना देकर रिजल्ट आता है, ये हमें पता चलेगा कैसे, अगर हम किसी को प्रोडक्ट देंगे ही नहीं तो रिटेल करेंगे नहीं तो फीडबैक मिलेगा ही नहीं, रिटेल करेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे आता है ये पता चलेगा ही नहीं। तो सपने में तो ये बिजनेस होगा नहीं, रात को सपने में होगा क्या बिजनेस? कभी नहीं होगा। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो रिटेल कस्टमर बनाना आपके लिए बहुत ही निहायती जरूरी है।
तभी आपको फीडबैक मिलेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ एक संतुष्ट ग्राहक ही सबसे अच्छा प्रचार होता है। एक संतुष्ट ग्राहक प्रोडक्ट का सबसे अच्छा इश्तेहार होता है, सबसे अच्छा प्रचार होता है। तो आप जब ग्राहक बनाएंगे नहीं तो उसको संतुष्ट करेंगे कैसे? और अगर संतुष्ट नहीं करेंगे तो फिर वो एडवर्टाइज करेगा कैसे, वो इश्तेहार करेगा कैसे, वो आपका प्रचार करेगा कैसे? तो आप ग्राहक बनाएंगे तब ना ग्राहक आपका प्रचार करेगा। आपने ग्राहक ही नहीं बनाया तो ग्राहक आपका प्रचार करेगा कैसे? आपको ग्राहक बनाना पड़ेगा ना, तभी तो ग्राहक प्रचार करेगा। और ग्राहक का प्रचार सबसे स्ट्रांग प्रचार माना जाता है। कहते हैं सेटिस्फाइड रिटेल कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये तो तब होगा जब हम कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर ही नहीं बनाएंगे तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे? सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो प्रचार कैसे करेगा, है ना? एक संतुष्ट ग्राहक ही प्रचार करेगा अच्छा। और संतुष्ट ग्राहक हमने बनाया नहीं तो प्रचार करेगा कैसे, है ना? तो खैर, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें रिटेल करने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक संतुष्ट ग्राहक को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट से तो ऑलरेडी वो संतुष्ट है, प्रोडक्ट का से तो ऑलरेडी विश्वास है उसको। तो उसको बिजनेस तक लेकर आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे, हम पे वो विश्वास करता है, क्योंकि उसको रिजल्ट आ चुका है ना, क्योंकि उसको फायदा हो चुका है। इसकी वजह से, क्योंकि फायदा हो चुका है इस वजह से वो कतराएगा नहीं। कंपनी से नहीं कतराएगा, प्रोडक्ट से नहीं कतराएगा। वो हमारी बात सुनने और मानने के लिए बिल्कुल मेंटली तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको रिजल्ट आ चुका है। वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, संतुष्ट ग्राहक है ना? तो संतुष्ट ग्राहक जब आप बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे बढ़ना। आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। साथ ही साथ आप जब बहुत सारे ग्राहक बनाते हैं तो उनसे रेफरेंस भी मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे रेफरल्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारे आपको वो और भी बहुत सारे लोगों से परिचय करा सकते हैं। आप उनसे रेफरेंस मांगिए। कस्टमर ही नहीं बनाएंगे तो रेफरेंस मांगेंगे किससे? कस्टमर बनाएंगे तभी ना रेफरेंस मांग पाएंगे। अगर कस्टमर ही नहीं बनाएंगे रेफरेंस आएगा किधर से? तो आप रेफरेंस मांग सकते हैं, और बहुत सारे उनके परिचय के लोग भी आपके कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन रेफरेंस मांगिए तो सही, कस्टमर बनाइए तो सही, तब ना रेफरेंस मांगेंगे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको रिटेल करने पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको एक नहीं, मैंने आपको कम से कम 10-15 कारण दिए हैं जिसके रिटेल के बिना, रिटेल के पिलर के बिना, आप देखिए कोई भी बिल्डिंग कई सारे पिलर पे खड़ी होती है। अगर आपकी बिल्डिंग सिर्फ एक पिलर पे खड़ी हुई है जिसका नाम टर्नओवर बोनस है, तो कभी भी भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन आपकी बिल्डिंग अगर रिटेल के पिलर के ऊपर खड़ी रहेगी तो कभी भी कोई भी आके कितना भी हिला दे वो बिल्डिंग नहीं गिरने वाली, है ना? तो आप लोगों को प्रोडक्ट से संतुष्ट कीजिए, लोगों को ग्राहक बनाइए, तभी संतुष्ट कर पाएंगे। तो इससे बहुत सारे नए आयाम खुलेंगे, नए बहुत सारे विकल्प खुलेंगे। अब मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कि ये जो 9 प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने खुद से एक बार ये बनाए हैं आपको समझाने के लिए। इसको क्यूमुलेटिव रिटेल कह सकते हैं, मतलब इकट्ठा अगर हम प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं। इस क्यूमुलेटिव रिटेल में है नोवा, स्पैन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ई स्ट्रिप, नोवास्टीन, काड़ायू, जैनप्रो, एलोस्टीन, इम्यूजैंथ और फेस वॉश। अब अगर रेनेटस, नोवा, नोवास्टीन, एलोस्टीन, स्पैन, डिटर्जेंट, स्ट्रिप्स, काड़ायू, इम्यूजैंथ, जैनप्रो, फेस वॉश, इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम एमआरपी पे रिटेल करते हैं, तो हमने तो डीपी में खरीदा है और बेच हम एमआरपी पे रहे, तो हमारे पास हर प्रोडक्ट का मार्जिन आ जाएगा, मतलब हर प्रोडक्ट का रिटेल प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर 9 के 9 प्रोडक्ट हम अगर एमआरपी पे अगर खरीदें, मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि 9 के 9 प्रोडक्ट किसी एक व्यक्ति को एमआरपी पे कैसे बेच सकते हैं, कभी ना कभी तो डिस्काउंट मांगेगा वो। मैं भी जानता हूं, मैंने 20 साल इस काम को किया है कि लोग डिस्काउंट तो मांगेंगे। लेकिन आप मेरी बात को पूरी तरह से सुन लीजिए पहले, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। अगर मान लीजिए एक बार के लिए, कल्पना कर लीजिए कि आप 9 के 9 प्रोडक्ट्स अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को एमआरपी पे बेच रहे हैं, तो आपने तो डीपी में खरीदा है, तो आपके पास कितना टोटल मार्जिन आएगा एक व्यक्ति से? 3,204 रुपए का, ठीक है? और आपके पास 100 सीसी आ जाएगा, यानी कि एक ग्राहक से 100 सीसी आ गया आपके पास, और 3,204 रुपए, यानी कि 3,200 रुपए आपके पास आ गए, ठीक है? एक बार के लिए मान के चलते हैं, ठीक है? अब अगर एक कस्टमर से 3,204 रुपए आ रहे हैं, तो अगर हम वैसे 10 कस्टमर बना लेते हैं तो कितनी इनकम आ सकती है मैक्सिमम? 32,000, 32,040 रुपए। और वैसे ही अगर हम 20 कस्टमर बना लेते हैं जिसको हम 9 के 9 प्रोडक्ट दें, वो भी एमआरपी पे, तो हमारी कितनी इनकम हो जाएगी? 64,080 रुपए की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे परिवेश जी अब कैसी बात कर रहे हैं,
20 कस्टमर, वो भी एमआरपी पे, और वो भी 9 के 9 प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठे कैसे दे सकते हैं आप? मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर डिस्काउंट मांगे, अगर वो कस्टमर डिस्काउंट मांगे, तो हम उनको अगर पूरा डिस्काउंट ना दें, सिर्फ 2%, 3%, 5% डिस्काउंट दें, तो 64,000 ना सही, अगर हम 20 कस्टमर बना ले 9 के 9 प्रोडक्ट्स के, तो 64,000 ना सही 50,000 आएंगे, थोड़ा सा डिस्काउंट देके आएंगे, 40,000 आएंगे, क्या लगता है? 30,000 आएंगे, क्या लगता है? 20,000 आएंगे, क्या लगता है? डिस्काउंट देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्काउंट थोड़ी दे देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे। 20,000 आएंगे, क्या तो 10,000 रुपए आएंगे, 10,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 5,000 रुपए आएंगे, 5,000, 64,000 रुपए का 10% आएगा, 6,000 रुपए आएगा। 5 से 6,000 रुपए आएंगे, तो ये निश्चित तौर पे आएगा। 5 से 6,000 रुपए तो निश्चित तौर पे आएंगे अगर आप 20 कस्टमर बना लेते हैं तो, क्योंकि जैसे हर कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कस्टमर डिस्काउंट नहीं भी मांग सकते। आप बना के तो देखो, मैंने बनाए हैं बहुत सारे कस्टमर्स। मैं आज भी रिटेल करता हूँ रेनेटस में, हालांकि रिटेल करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे मजा आता है बहुत रिटेल करने में, लोगों की ज्वाइनिंग कराने में मुझे बहुत मजा आता है। मुझे लगता है यही तो काम है मेरा, यही करके तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो वो करना कैसे छोड़ दूं मैं? तो खैर, तो आप 64,000 से रुपए अगर महीने के मैक्सिमम कमा सकते हैं, लेकिन 64,000 नहीं, आप 6,000 कमा पाएंगे, 1/10, यानी कि उसका 10वां हिस्सा कमा पाएंगे। आप उसका 20वां हिस्सा 3,000 रुपए कमा पाएंगे। आपकी टीम में आप देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3,000 रुपए भी नहीं कमाते, है ना? हो सकता है आपकी टीम में ऐसे लोग हों जो 3,000 नहीं कमाते। तो अगर इस तरीके से चलते हैं, तो नई ज्वाइनिंग हो चाहे ना हो, आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, अगर रिटेल के साथ चलते हैं, तो 3 से 6,000 रुपए तो आएंगे ना कम से कम। अगर अच्छे से करते हैं तो 64,000 भी आ सकते हैं, और अगर बुरी से बुरी अवस्था में 3 से 6,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। अगर किसी के पास 3 से 6,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं आपके बिजनेस से, हमारे बिजनेस से, रेनेटस के बिजनेस से, तो क्या वो कभी भी बिजनेस को छोड़कर जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं, 3,000 6,000 रुपए भी आ रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे, आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिटेल अगर करेंगे तब ना होगा। अब आप देखिए कि हमारे पास, मैंने 9 प्रोडक्ट्स के बारे में ही आपको बताया है, लेकिन हमारे पास ऐसे 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम 30 के 30 प्रोडक्ट्स को किसी को देने की चेष्टा करें, किसी को धीरे धीरे करके उसको सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कराएं, तो हमारी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की रिटेल इनकम हो सकती है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हर किसी की हो ही जाए, लेकिन फिर भी संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए सिर्फ रिटेल से आप कमा सकते हैं महीने भर के अंदर, अगर आपने अच्छा रिटेल बेस बनाया है तो। अभी क्या है, अगर लोगों के जुड़ने की स्पीड अगर किसी भी कारणवश कम भी हो जाए, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं, कभी तेज हो जाती है ज्वाइनिंग की स्पीड, कभी कम हो जाती है, तो अगर कभी कम भी हो जाए, तो भी आपका इनकम आना बंद नहीं होगा अगर आप रिटेल को करते हैं तो। समझ में आ रहा है? तो आप रिटेल करेंगे तो आपकी इनकम स्लो नहीं होगी। अगर ज्वाइनिंग स्लो भी हो जाए, ज्वाइनिंग का आना कम भी हो जाए, तो भी आपकी इनकम के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, नेटवर्क जो है वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है, और रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी देती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का क्या अचार डालेंगे? प्रॉफिट ही नहीं है तो ऐसी कैसी स्टेबिलिटी, ऐसी कैसी सिक्योरिटी जिसमें प्रॉफिट ही ना हो? बिना प्रॉफिट के तो वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बेकार है। प्रॉफिट होगा तभी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का कोई मतलब है ना? तो आप रिटेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी काहे की? तो इस वजह से आपको, अगर नेटवर्क की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको रिटेल के रास्ते जाना ही होगा। और जिंदगी में एक बार 20 कस्टमर बनाना है, जिंदगी में एक बार। कितने बार? जिंदगी में एक बार। कस्टमर को एक ही बार कन्विंस करेंगे ना, किसी प्रोडक्ट को देने के लिए कस्टमर को एक ही बार कन्विंस करना पड़ता, बार बार तो करना नहीं पड़ता। जब, लेकिन वो जब बार बार खरीदता है तो प्रॉफिट बार बार आता है। मेहनत हमने समझाने की एक बार की, इनकम हमारे पास बार बार आती है ना? तो आप मेहनत एक बार करिए, इनकम आपके पास बार बार आएगी रिटेल की, लेकिन रिटेल कस्टमर बनाएंगे तब। इसके अलावा लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट, मतलब ये मानसिकता मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उनको लगता है कि यार मैं अभी एसोसिएट हूँ, जब डायरेक्टर 100 बन जाऊंगा तब पैसे आएंगे,
जब डायरेक्टर 100 बनता है तो सोचता है नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर 500 बनूंगा तब पैसे आएंगे। तो डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 250 बनने के लिए प्रयास करता है। तो जब डायरेक्टर 250 बन जाता है तो कहता है नहीं 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 यार, डायरेक्टर 500 बनूंगा तब पैसे आएंगे। फिर जब डायरेक्टर 500 बनता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर 1000 बनूंगा तब एक्चुअल पैसे आएंगे। फिर जब डायरेक्टर 1000 बनता है तो लगता है नहीं 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 यार, एग्जीक्यूटिव बनूंगा तब पैसे आएंगे। एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो लगता है नहीं नहीं यार, सीनियर एग्जीक्यूटिव में पैसे आएंगे। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद लगता है नहीं नहीं यार, रीजनल एग्जीक्यूटिव में आएंगे। रीजनल एग्जीक्यूटिव के बाद लगता है नहीं यार, लीड बनूंगा तब पैसे आएंगे। तो आप जिस रैंक पे अभी हैं, क्या उस रैंक पे जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी हो रही है क्या आपकी? अगर उस रैंक में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो आपको उसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि एक हेल्दी एग्जीक्यूटिव जितनी इनकम कर रहा है उतनी अगर आपकी नहीं हो रही, तो फिर कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है, तो आपको दाल में से काला निकालना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टर 1000 है, डायरेक्टर 500 है, डायरेक्टर 250 है, डायरेक्टर 100 है, तो जितनी इनकम उस रैंक पे होनी चाहिए उतनी हो रही है क्या आपकी? आपको अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। अगर नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। उसमें रिटेल एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, अगर आप उसको उस तरह से देखें तो। और बहुत सारे लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं समझते। नेट प्रॉफिट वो होता है जो सारे खर्चे करने के बाद जो आपके हाथ में बचता है, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। बहुत सारे लोग, अपने चेक आता है 20,000 का, और 20,000 के चेक में या 10,000 के चेक में उन्होंने 8,000 रुपये खर्च कर दिए बिजनेस को बिल्ड करने में, टीम को संभालने में। तो बचा तो 2,000 रुपये, तो इनकम तो 2,000 रुपये ही हुई ना। तो आप नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नहीं। जो आपके पास कमीशन का बोनस आता है वीकली बेसिस पे, वो वीकली बेसिस पे बोनस तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से खर्चा जाएगा अभी। खर्चा होने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो रिटेल भी अगर आप करते हैं तो दो स्रोतों से पैसा आता है, और आपका आपके हाथ में पैसा अच्छा खासा रहता है, बचा हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाथ तो आया मुंह ना लगा। तो आप रिटेल करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, हाथ भी आएगा मुंह भी लगेगा, है ना। और हम डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को कहते हैं कि आप कभी भी एक इनकम स्रोत के ऊपर निर्भर मत रहिए, आप मल्टीपल इनकम के स्रोत बनाइए। आप ज्यादा से ज्यादा इनकम के चैनल्स बनाइए, ताकि आप मतलब किसी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर निर्भर मत रहिए। लेकिन हम खुद टर्नओवर बोनस के ऊपर निर्भर रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, हम लोगों को बोलते हैं कि एक इनकम का माध्यम मत रखिए, कई सारे इनकम के माध्यम रखिए, तो उससे अच्छा होगा, आपका बहुत भला होगा। और कभी भी एक एक इनकम का स्रोत कम भी हो गया तो दूसरी इनकम के स्रोत से आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हम खुद सिर्फ टर्नओवर बोनस के पीछे पड़े रहते हैं। टर्नओवर बोनस से इनकम आएगी तो इनकम होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं होने का कारण ये भी है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में असफल होने का कारण ये भी है कि वो लोग सिर्फ टर्नओवर बोनस के पीछे पड़े रहते हैं, और सिर्फ एक ही इनकम स्रोत के पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी इम्बैलेंस होती है, कभी भी एक्सीडेंट दुर्घटना घट जाती है। तो आप अगर रिटेल भी करेंगे और साथ में टर्नओवर बोनस भी आपको आएगा, तो दोनों मिलके अच्छा खासा आ जाएगा। तो आपको उतनी दिक्कत होगी नहीं। आपको कभी भी किसी से बात करनी है तो बोलना कम है, दिखाना ज्यादा है। वो दिन चले गए जब लोग कही सुनी बात पर विश्वास करते थे, है ना। अब लोग देखी हुई बात पर विश्वास करते हैं, सुनी हुई पे कम करते हैं। तो आप जितना ज्यादा दिखा देंगे, जितना ज्यादा टच एंड फील करवा पाएंगे, उतना रिटेल आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बोल बोल के बता रहे हैं तो शायद काम ना चले। आप देखिए कि मैंने भी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको काफी सारे विजुअल्स दिए हैं, काफी सारे ऐसे चित्र दिए हैं, जिससे आपको एक एक आपके दिमाग में कल्पना तैयार हो। तो आप भी टच एंड फील दीजिए, आप भी शो करिए, आप भी दिखा कर काम करिए, सिर्फ बोल कर बता कर नहीं। क्योंकि सुनी सुनाई बात पर लोग विश्वास नहीं करते, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं, ये बात हम मानते हैं, इसके ऊपर हम एक्शन भी ले रहे हैं लगातार। लेकिन आप हमेशा देखिए कि वैक्सीन जो है वो किसी भी बीमारी के होने से पहले लगती है। आप देखिए हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन का जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी होने से पहले लगता है। कोविड का वैक्सीन भी कोविड होने से पहले लगा था, है ना। ठीक उसी तरह से आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकते हैं और ये आपके कस्टमर को खराब कर सकते हैं। तो जब आप कस्टमर से पहली पहली बार मिले, तभी आप उसको बता दीजिए कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सावधान रहिएगा। ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसके चक्कर में मत आइएगा, वो ऐसे ऐसे बिक रहे हैं उसके झांसे में मत आइएगा। तो क्योंकि आपने कस्टमर को पहले जानकारी दे दी, अब वो जब ऑनलाइन देखेगा तो हक्का बक्का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बता दिया है उसको पहले से ही।
आपने उसको पहले से ही आगाह कर दिया है, आपने उसको पहले से ही सूचना दे दी है, जिसकी वजह से वो धोखा उसके साथ हुआ ऐसा महसूस नहीं करेगा। उसको पहले से ही पता चल गया, आपने पहले से ही बता दिया उसको, है ना। ऐसे ही जैसे हम बच्चों को की परवरिश करते हैं तो उनको पहले बता देते हैं, बेटा कोई अनजान आदमी मिले तो उससे खाना मत खाना। हम क्या इंतजार करेंगे कि पहले अनजान आदमी उसको मिले और उसको कुछ खिला के बेहोश करके उठा के ले जाए? नहीं ना। हम तो पहले से ही आगाह कर देंगे बच्चे को। ठीक वैसे ही हमें अपने प्रॉस्पेक्ट को भी, जो क्योंकि वो बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल वो उसको इस बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसे होता है इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो भी एक छोटा बच्चा ही है हमारे लिए। तो उसको भी हम लोग ये पहले ही बता देंगे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके झांसे में मत आइएगा, वो इस तरह से बिकते हैं, वो अवैध हैं, और कंपनी के बिल के ऊपर आप जो भी सामान लेंगे वही आपका ओरिजिनल सामान है। अगर मान लीजिए मतलब प्रोडक्ट जो है वो रेनेटस का है और बिल आ रहा है एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, तो एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड का बिल है, वो तो रेनेटस का बिल ही नहीं है, क्योंकि रेनेटस तो और किसी कंपनी को ऑथराइज करता ही नहीं प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आप पहले ही कस्टमर को आगाह कर देंगे तो कस्टमर गुमराह होने का चांस बहुत कम हो जाएगा उसका। इसके अलावा अगर आपके 10 लोग होते हैं टीम में, और 10 ये 5 होगा, अगर आपकी टीम में टोटल 10 लोग हैं, 5 लोग एक एक टीम में हैं, यानी कि 5 ए टीम में है और 5 बी टीम में है, और हर किसी के अगर 10 कस्टमर होते हैं टोटल, तो 10 कस्टमर होंगे तो 100 कस्टमर हो जाएंगे टोटल। और हर कस्टमर क्योंकि आपको 100 सीसी दे रहा है, अभी जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि आपको एक कस्टमर कितना सीसी दे रहा है, आपने अगर 9 के 9 प्रोडक्ट्स अगर किसी कस्टमर को दिए तो वो 100 सीसी दे रहा है आपको, है ना। अब अगर आप ये जो 100 सीसी है, अगर आप 100 कस्टमर हैं आपके ऐसे, मतलब आपके खुद के नहीं, आपके तो खुद के तो 20 कस्टमर हैं, लेकिन आपकी टीम में 10 लोग हैं, और वो 10 लोगों के 10 10 कस्टमर है, हर किसी के 10 कस्टमर है, तो टोटल कस्टमर तो 100 हो गए। और अगर हर व्यक्ति से आपके पास, हर कस्टमर से आपके पास 100 सीसी आ रहा है, तो 10,000 सीसी हो गया। और अगर महीने का 10,000 सीसी होगा, 10,000 सीसी तो टोटल हो रहा है, तो मैचिंग कितने का होगा? 5,000 सीसी का, है ना। 5,000 ए टीम में, 5,000 बी टीम में, टोटल 10,000 हो गया। तो अगर 5,000 सीसी की मैचिंग हो रही है आपकी एक महीने में, तो आपकी वीकली बेसिस पे मैचिंग कितने की होगी? 1,250 की, मतलब 1,250 सीसी की। यानी कि 1,250 सीसी की मैचिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ रिटेल से हो गई, जो आपने 10 कस्टमर बनाने के लिए प्रेरित किया है उसको। अगर वो 20 नहीं भी बना पाता, 10 कस्टमर भी बनाता है, तो 10 कस्टमर से आपका आसानी से 5,000 सीसी का महीने का मैचिंग होगा, और वीकली मैचिंग 1,250 का होगा, सिर्फ रिटेल से। अभी किसी ने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई है इस एग्जाम्पल के अंतर्गत, अभी तक किसी ने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई है। ये सिर्फ अभी तक सिर्फ रिटेल का सीसी मैंने जोड़ा है, 1,250 सीसी की मैचिंग हो गई। क्यों? क्योंकि रिटेल हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने मंजन किया, क्यों? क्योंकि किसी ने नहाया, क्योंकि किसी ने काढ़ायू पिया, क्योंकि किसी ने फेस वॉश किया, क्योंकि किसी ने स्पैन इस्तेमाल किया, नोवा इस्तेमाल किया, काढ़ायू जैनप्रो इस्तेमाल किया, जो कि लोग आमतौर पे भी कर ही रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हमारे प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, तो इससे क्या हुआ? 1,250 सीसी आपका हर सप्ताह हो गया अपने आप, बिना ज्वाइनिंग कराए। और उसके साथ अगर आप उनका पर्सनल कंजम्पशन, क्योंकि ये जो 10 लोग हैं वो खुद भी कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि अगर और लोगों को बता रहे हैं तो खुद भी इस्तेमाल करेंगे, तो उनके खुद के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए, तो आपका 1,200 से 1,500 सीसी के आसपास हो जाएगा। साप्ताहिक की बात कर रहा हूं मैं। और अगर उसमें अगर आप नए लोगों के ज्वाइनिंग को भी जोड़ लें, अगर ज्वाइनिंग वाला सिलसिला भी लगातार चलता रहे, तो आप आसानी से एग्जीक्यूटिव की इनकम कर सकते हैं। अगर आप 1,250 भी करते हैं, तो भी आपकी इनकम 50,000 रुपए के आसपास होगी महीने की, क्योंकि ये 1,250 सीसी से नीचे नहीं होगा कभी, क्योंकि खपत के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि कस्टमर के ऊपर बेस्ड है। और कस्टमर को बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कस्टमर ही किसी भी बिजनेस का बेस होता है। तो अगर आपने कस्टमर बनाया हुआ है तो आपका बेस मजबूत है, और जितना मजबूत आपका बेस होगा, सीसी भी आपका उतना ही मजबूत होगा। आपका 1,250 सीसी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा।
और 50,000 रुपए की आपकी महीने की इनकम निश्चित हो जाएगी। और अगर आप यही इसी 1250 में उन लोगों का पर्सनल कंजम्पशन और नई लोगों के जोड़ने की को भी अगर जोड़ देते हैं, तो आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और आपके पास एक हेल्दी एग्जीक्यूटिव होने के बाद आपका 1 लाख रुपए की इनकम भी आपकी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें आपकी रिटेल इनकम भी जुड़ेगी। तो आप सोचिए कि आपकी आसानी से 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, अगर आप ये रिटेल वाला फॉर्मूला अगर आप फॉलो करें, इसको अपनी टीम में सिखाएं, बताएं। मैं कहता हूं अगर 6 महीने भी लग जाएं या अगर साल भर भी लग जाए, अगर आपको ये रिटेल का फॉर्मूला अप्लाई करने में, तो साल भर के बाद हर किसी की अगर आपकी टीम में 50,000 रुपए की इनकम होती है, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर 1 साल भी लग जाता है इस काम को करने में, और 1 साल के बाद अगर 50,000 से 1 लाख की इनकम होती है अगर हर महीने की, तो बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। तो कम लोगों को मैनेज करना आसान है या ज्यादा लोगों को मैनेज करना आसान है? स्वाभाविक सी बात है कि कम लोगों को मैनेज करना आसान है। तो कम लोगों से ही आप ज्यादा चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, उनको रिटेल सिखाकर, उनको सही तरीका बताकर। जो लोग भी कमिटेड हैं उनके साथ ये रिटेल वाला प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए। और ऐसा करने पर आप देखिए, इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आपका 3 सप्ताह में ही रिट्रीट हो जाएगा, क्योंकि 5,000 सीसी की महीने की मैचिंग हो रही है। तो हो गया रिट्रीट, अपने आप ऑटो रिट्रीट हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अगर आप महीने में 5,000 सीसी की मैचिंग करेंगे और इसी चीज को डुप्लीकेट करेंगे, तो आपका इंटरनेशनल रिट्रीट भी साल में 2 बार हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस फॉलो करिए। इसके साथ में ज्वाइनिंग का भी सिलसिला चालू रखिए, इसके साथ रिटेल का भी सिलसिला चालू रखिए। दोनों मिलाकर एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनती है, जो आपकी इनकम को बढ़ा सकती है, आपके रैंक को बढ़ा सकती है, आपके सपनों को पूरा कर सकती है। जिस भावी कल्पना के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया था, वो सारी की सारी चीजें पूरी हो सकती है, बशर्ते आप ये रिटेल का दामन थामे, रिटेल को समझें, रिटेल आपके बिजनेस में क्या कर सकती है, और आप हर उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिस ऊंचाई को छूने की आपने कभी कल्पना की थी। आपने जो अपने बच्चों के लिए सपने लिए थे, आपने अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने खुद के शौक के लिए जो अपने सपने लिए थे, वो पूरे साकार हो सकते हैं अगर आप रिटेल भी करें और आप नई ज्वाइनिंग के ऊपर साथ में फोकस करें। तो ये है आज की चीज। और ये कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं जिसको आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, हमारे 9 बज गए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर तय करनी है लंबी दूरी तो रिटेल है जरूरी। आप इस बात को दोहराते रहें अपने साथ। अगर तय करनी है लंबी दूरी तो रिटेल है जरूरी। अगर तय करनी है लंबी दूरी तो रिटेल है जरूरी। अगर तय करनी है लंबी दूरी तो रिटेल है जरूरी। तो अगर आप रिटेल करते हैं तो आप बिजनेस में लंबे समय तक आगे जाएंगे, और अगर आप रिटेल नहीं करते हैं तो नैया जो है डोलती रहेगी। तो आप, चुनाव आपके हाथ में है कि आपको नैया को डोलने देना है, या आपको रिटेल के साथ एक स्टेबल बिजनेस, एक चट्टान की तरह मजबूत बिजनेस बिल्ड करना है। तो आशा करता हूं कि आज जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको समझ में आई है, और आप इसको लागू करके अपने बिजनेस में नए मुकाम को हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की जानकारी को यहीं विराम देता हूं।